क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस ठीक हो सकता है? एलोपैथिक डॉक्टर साहब के पास जाने से ही तो उन्होंने डरा दिया। उन्होंने कहा ये बीमारी सही नहीं होती। हम जो भी सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, उसका सीधा असर हमारी सेहत पर होता है। मैंने पहले ही इनको एनालिसिस किया, ऑब्जर्व किया कि इनको एंजाइटी और माइंड का ज़्यादा इन्वॉल्व है इसमें, इस केस में। इंसान का दिमाग अक्सर इंसान के साथ होने वाली अच्छी बुरी चीजों को खुद में फिट कर लेता है, जिसका असर इंसान के जीवन पर और सेहत पर होता रहता है। वो जेनेटिक वेरिएंट था जिसे ट्रिगर किया था स्ट्रेस ने, और उस स्ट्रेस को बढ़ाया था उसके शेयर न करने वाले स्वभाव ने। दीपांकर बेरा वेस्ट बंगाल से आया हुआ एक ऐसा लड़का जो स्वभाव से बहुत शांत और निर्मल है। दीपांकर किसी से ज्यादा बात करना पसंद नहीं करता, या यूं कहो कि उसका स्वभाव ही कुछ ऐसा है जिस स्वभाव की वजह से उसकी खुशी में खुश होने वाला भी नहीं था और दुखी होने वाला भी नहीं था। दीपांकर से कोई बात नहीं करता या वो अकेला है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन दीपांकर एक बहुत ही अलग लड़का है। मैं वेस्ट बंगाल की हुगली डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मेरी 1.5 साल से पैंक्रियाटाइटिस का प्रॉब्लम था, और पैंक्रियाटाइटिस के बिना अल्सर्स, लिवर्स प्रॉब्लम भी था। मैं बहुत परेशान था। मैंने अपने आसपास लोकल में बहुत सारे एलोपैथिक डॉक्टर को दिखाया, क्योंकि तब में इस बारे में मुझे कुछ पता नहीं था। एलोपैथिक डॉक्टर साहब के पास जाने से ही तो उन्होंने डरा दिया। उन्होंने कहा ये बीमारी सही नहीं होती। मैं टेंशन में पड़ गई, और मैं फिर गूगल में, यूट्यूब में मैं इस बीमारी की जानकारी के लिए सर्च करना चालू किया। हम जब खुशी महसूस करते हैं तब हम तंदुरुस्त रहते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में वैसे हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं। इसीलिए हमें सुबह सुबह उद्यानों में योग करते समय बुजुर्ग लोग हंसने का अभ्यास करते हुए दिखते हैं। वो भी ऐसा करते हैं ताकि वो तंदुरुस्त रह सके। ठीक इसी प्रकार जब हम परेशान होते हैं या दुखी होते हैं तो उसका भी सीधा असर हमारे शरीर पर होने लगता है, और कभी कभी यह असर बड़ी बड़ी बीमारियों के रूप में सामने आता है। कुछ ऐसा ही दीपांकर के साथ भी हुआ। उसके स्वभाव की वजह से उसके दिमाग में सारी बातें ऐसी फिट होने लगी जिसका असर उसकी सेहत पर हुआ। अपने फीलिंग्स अपने तक रखना और शायद ऐसे ही स्वभाव के कारण धीरे धीरे उसका स्ट्रेस बीमारी में कन्वर्ट होते गया, और 2021 में उसे क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस डायग्नोस हुआ। कहते हैं ना कि अगर कोई खुल के बोल दे तो स्ट्रेस हल्का हो जाता है, और मन ही मन रखे तो वो स्ट्रेस कहीं ना कहीं ऑर्गन पर ट्रांसफर हो जाता है। तो शायद दीपांकर के केस में क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस उस स्ट्रेस का रिजल्ट था। लेकिन क्या दीपांकर को सिर्फ स्ट्रेस की वजह से हुआ? जी नहीं, इनके फैमिली में भी और किसी को भी क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस है। सो क्लियर दिख रहा था कि जेनेटिक वेरिएंट है। सो दीपांकर को जो क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस था वो जेनेटिक वेरिएंट था जिसे ट्रिगर किया था स्ट्रेस ने, और उस स्ट्रेस को बढ़ाया था उसके शेयर न करने वाले स्वभाव ने। फिर मुझे सर्च करते करते रोबी सर का वीडियो मिला। रोबी सर की मैंने जो पहली वीडियो देखी तो मेरे ऊपर थोड़ा थोड़ा विश्वास आना शुरू हुआ कि मेरे इस बीमारी का हल कुछ हो सकता है। मैंने हर रोज रोबी सर का वीडियो देखना चालू किया। उसके बाद मुझे इस सेंटर का नंबर मिला। मैंने कॉल लगाया तो रोहित सर ने कॉल उठाया। रोहित सर ने फ्रेंडली बहुत अच्छे से बात किया। रोहित सर से मेरी तकरीबन 1 घंटा तक बात की। बहुत सारे डाउट थे, बहुत तक सारे बीमारी के बारे में बहुत कुछ बुझाया, समझाया कि चिंता करने की, टेंशन करने की कोई बात नहीं, आपका बीमारी ठीक हो जाएगा। उसके बाद मैंने पहले सर ने मुझे मेडिसिन सेंड किया था। मैंने घर पे मेडिसिन स्टार्ट किया। उसके कुछ दिन बाद रोहित सर ने बोला आप एक बार यहाँ पर आ जाओ। फिजिकल लेवल पे
उनको थोड़ा बहुत चेंजेस आ रहे थे, बट मैंने 2-3 महीनों के बाद ही उनको बोला था कि 5 डेज के लिए दीपंकर एक बार आ जाओ, क्योंकि मैंने एक ऑब्जर्व किया, केस टेकिंग होती है हमारी, उसके बाद एनालिसिस होता है, तो उसमें मैंने पहले ही उनको एनालिसिस किया, ऑब्जर्व किया कि इनको एंजाइटी और माइंड का ज़्यादा इन्वॉल्व है इसमें, इस केस में। तो मुझे लग रहा था कि 5 डेज के लिए इनको बुलाना चाहिए और साथ में ही मेडिसिन का जो प्लान चालू है वो कंटिन्यू करना चाहिए। बट उनको डाउट था कि हाँ कैसे होगा, ये क्या होगा। तो उनके बड़े भाई है, वो भी उसी डायग्नोसिस के क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस के पेशेंट है, जो वो भी अपने ही यहाँ से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, बट उनको ये प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। उनको मैंने सजेस्ट नहीं किया कि 5 डेज के लिए आ जाओ करके, क्योंकि वो पहले से पॉजिटिव है और हमारा ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। बट ये छोटा भाई है दीपंकर करके, तो इनका बहुत इशू था, तो इनको बोला चलो आ जाओ एक बार, कोशिश करते हैं। डॉक्टर रवि बैरागड़े दुनिया के एकमात्र आनुवांशिक स्वास्थ्य परिवर्तन विशेषज्ञ है, जिनके पास आनुवांशिक, लाइलाज, ऑटो इम्यून और गंभीर बीमारियों को ठीक करने में विशेष विशेषज्ञता है। 25 वर्षों के समृद्ध नैदानिक अनुभव के साथ उन्होंने लोगों को स्वस्थ, खुशहाल, रोग मुक्त और दवा मुक्त जीवन जीने में मदद करने के लिए दिमाग और आनुवांशिक रीप्रोग्रामिंग की अनूठी विशेषज्ञता विकसित की है। दीपांकर के स्कैन में ये पता चला कि लीवर में एक हिमेंजियोमा है, हिमेंजियोमा ऑफ राइट लोब ऑफ लीवर। देन जैसे बताया कि बल्कि एंड हेट्रोजेनस पैनक्रियाज, इसके साथ में उनके पेट में कुछ हद तक पानी भी था, असाइटिस। तो अभी 3 चीजें थी और साथ में कंटिन्यू तकलीफ, दर्द, जलन, इंडाइजेशन का प्रॉब्लम और वेट लॉस। तो दीपांकर परेशान था, लेकिन रिलेटिव के ठीक होने का कॉन्फिडेंस भी था। 5 डेज में दीपांकर की जर्नी बहुत अच्छी रही। दीपांकर बहुत सीरियसली हर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहा था। जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं, जितना वो एंजॉय करे, वो एंजॉय नहीं कर रहा था, बिकॉज शायद उसका स्वभाव ही नहीं था एंजॉय करने का, बट ही वॉज पार्टिसिपेटिंग 100%। यहाँ पर आने से पहले दिन तो डरी हुई थी, क्योंकि अनजानी एनवायरनमेंट, मुझे कुछ पता नहीं था। फिर रोबी सर, रोहित सर, आकाश सर, सारी जो स्टाफ है सबके साथ बात हुई, सर का सेशन हुआ, मैडम का भी सेशन हुआ, तो मेरी रिलैक्स हुआ। डे 1 हुआ, उसके बाद सेकेंड डे मॉर्निंग में मैंने जब फॉलो किया दीपंकर का, तो उसका एक वर्ड था, सर थैंक यू। बोला क्यों, क्या हुआ? सर बोले मुझे इतने दिन से, जो महीनों से कॉन्स्टिपेशन था, वो आज नहीं हुआ और मेरी नींद भी बहुत अच्छे से हुई, और मुझे जो कंप्लेंट्स रहती थी वो अभी मुझे हल्का लग रहा है, मतलब मेरा माइंड पूरा शांत और रिलैक्स लग रहा है। तो फिर रिपोर्ट्स में उनके बल्कि पैनक्रियाज, मतलब इन्फ्लामेशन है, सूजन है और कैल्सिफिकेशन था। तो अभी कल हमने रिपोर्ट्स किया, तो रिपोर्ट्स में पैनक्रियाज नॉर्मल मॉर्फोलॉजी में आया, तो एकदम टोटली नॉर्मल है उनका पैनक्रियाज। और अभी बहुत सारा खुशी उनके बड़े भाई को भी हुई कि हाँ मैंने इनको भेजा है यहाँ पर, तो बहुत अच्छा काम किया है। और दीपंकर भी बहुत हैप्पी है अभी। रिट्रीट प्रोग्राम के मात्र दूसरे ही दिन से दीपांकर को खुद में बदलाव नजर आने लगे। तीसरे दिन से दीपांकर खाना ठीक से खाने लगा और देखते ही देखते सारी सकारात्मक चीजें उसके साथ होती गई। और चौथे दिन दीपांकर के जीवन में कुछ ऐसा हुआ जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। For the first time, as a surprise, pancreas was normal. Deepankar was super happy and we were on the top of the world. तो 4th डे में क्रॉनिक पैनक्रेटिस का, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का चेंज गायब हो चुका था।
कल मेरी सीटी स्कैन का रिपोर्ट आई थी और सीटी स्कैन का रिपोर्ट में मुझे पता चला, रोहित सर ने बताया मेरी ज़िंदगी की सबसे खुशी की न्यूज़ थी कि मेरी पैंक्रियास अभी नॉर्मल। तो अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत हैप्पी हूँ। थैंक यू रोहित सर, थैंक यू टीम IAH सर, थैंक यू। रिसर्च कहता है कि स्ट्रेस इंक्रीजेस द मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन। सो स्ट्रेस जैसा बढ़ेगा, इन्फ्लेमेशन भी बढ़ेगा। देन रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू। स्ट्रेस अगर कम होता है तो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स भी कम होते हैं, रिड्यूस होते हैं, रिवर्स होते हैं एंड इन्फ्लेमेशन भी कम हो सकता है। सो दीपांकर ने साबित किया कि जेनेटिक वेरिएंट भी हो तो 5 दिन में रिजल्ट आ सकता है। सो पहले वो निराश था, हताश था, दुखी था, आज वो हैप्पी है, खुश है एंड सुपर कॉन्फिडेंट है। ये मैजिक हो सकता है जेनेटिक रूट कॉज ट्रीटमेंट में, और ये मैजिक बार बार लगातार सभी पेशेंट में देखा जा रहा है। तो अगर किसी को भी कोई भी क्रॉनिक प्रॉब्लम है तो शायद दीपांकर की तरह एक बार कोशिश करना चाहिए, 100% कोशिश करना चाहिए, चाहे वो जेनेटिक वेरिएंट हो या सिर्फ क्रॉनिक डिसीज हो। रिजल्ट मिलने का पोटेंशियल रूट कॉज ट्रीटमेंट और जेनेटिक ट्रीटमेंट में जरूर है। इस प्रकार दीपांकर सभी ऐसे पेशेंट्स के लिए एक उदाहरण बन गया जो ऐसी जानलेवा बीमारियों से लड़ रहे हैं। दीपांकर ने बहुत बड़ी लड़ाई जीती है। दीपांकर के इस जज्बे को, हिम्मत को और ईमानदारी को सलाम।